अस्सलामुअलैकुम। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आपको बताएंगे ट्यूबलेस टायर के हवाले से बहुत ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन। जैसा कि आप जानते हैं कि आप कहीं भी जाते हैं, सफ़र पर जाते हैं, आपका टायर ट्यूबलेस है या फिर आम ट्यूब वाला है, अगर पंचर हो जाता है तो आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है ये आप ही जानते हैं, ये कोई और नहीं जानता। अगर आपको कोई भी तकलीफ हो जाती है, आपको कोई भी कांटा चुभ जाता है, आपको दर्द का एहसास होता है, किसी और साथ खड़े इंसान को दर्द का एहसास नहीं होगा, वो देखता का देखता ही रह जाएगा। तो इसी हवाले से आज की इंफॉर्मेशन है, आज की बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमेशा की तरह से ये ट्रिक्स भी बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो सबसे पहले आपको बताता हूं कि ट्यूबलेस टायर आपका पंचर हो चुका है, आपने उसकी मरम्मत, आपने उसकी इमरजेंसी तौर पर मरम्मत किस तरह से करनी है। सबसे पहले ज़रूरतें अशिया क्या होंगी, आपको क्या चाहिए होंगी, ये मैं आपको बता देता हूँ। एक अदद आपने स्टील की कील लेनी है जिसका साइज होगा 3 इंच तक। इसके बाद आपने स्क्रू लेना है जिसका साइज होगा 2 इंच तक। जी हाँ, स्क्रू लेना है जिसका साइज होगा 2 इंच तक, कोई भी हो। तो इसके बाद आपने लेना है एक अदद रबड़। रबड़ का साइज क्या होना चाहिए ये सवाल होगा आपका, तो इसका जवाब भी मैं दे देता हूँ। रबड़ का साइज क्या होगा? रबड़ का साइज आपकी 2 इंची जो कील होगी 3 इंची सॉरी, तो उसके बराबर होना चाहिए ज़रूरी। तो इसकी मोटाई, इसकी चौड़ाई के हवाले से अगर बात की जाए, इसकी मोटाई होनी चाहिए 1 mm। इसके साथ साथ इसकी चौड़ाई के हवाले से बात की जाए तो इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच होनी चाहिए रबड़ की। अगर आप रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, रबड़ आपको नहीं मिल रहा, तो आप वाटर लीकेज टेप लीजिए। जी हाँ, वाटर लीकेज के लिए, वाटर सिमुलेटर के लिए एक टेप मिलती है जो एक रबड़ की तरह होती है। आप उस चीज़ का इस्तेमाल करें तो वो हद से ज़्यादा बेहतर है। रियलिटी में अगर बात की जाए तो ट्यूबलेस टायर का पंचर लगाने के लिए उसी टेप का ही इस्तेमाल किया जाता है। रबड़ तो एक जुगाड़ था जो फ्री में जुगाड़ था। अगर आप रबड़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप वो ले लीजिए, आप टेप ले लीजिए। वाटर लीकेज टेप है, हर दुकान से, हर सेंट्री की दुकान से आपको मिल ही जाएगी। इसके बाद आपने पंचर किस तरह से लगाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका मखसूसा टायर है, वहाँ पर आपने उसे घुमाना है। जैक लगाएं, जैक के ज़रिए आपने जैक से अपनी गाड़ी को उठाएं। इसके बाद अपने टायर को घुमाना है आपने, और ऊपर से पानी फेंकना है। सबसे पहले आपने मालूम करना है कि आखिर पंचर है कहाँ पर। आपने पानी फेंकना है जहाँ से आपको मालूम हो जाए कि पंचर इस जगह पर मौजूद है। वहाँ पर आपने निशान लगा देना है किसी भी चौक की मदद से, या फिर किसी पेन की मदद से, या फिर किसी भी और चीज़ की मदद से आप लगा लीजिए। लगाने के बाद आपको सबसे आसान तरीकाकार बताऊंगा। आपने स्क्रू जो आपका होगा, स्क्रू की मदद से आपने उसमें जो है स्क्रू को वहाँ पर रखना है जाए मखसूसा पर। इसके बाद स्क्रू को टाइट करना है। टाइट करने के बाद उसमें एक सुराख करना है। सुराख करने के बाद जब स्क्रू पूरा का पूरा अंदर चला जाता है, दोबारा स्क्रू को ओपन कर लीजिए, खोल लीजिए। खोलने के बाद स्क्रू का काम ख़त्म हो चुका है। अब आपने रबड़ लेना है। जी हाँ, रबड़ लेना है या फिर वाटर लीकेज ट्यूब लेनी है। अपनी कील जो होगी, कील जहाँ पर आपको कील नज़र आ रही है, आपकी 3 इंच की कील है, आपने उस कील पर ये दोनों चीज़ें लपेट देनी है, अच्छी तरह से लपेट देनी है। अगर आपके पास रबड़ है, रबड़ लपेटिए सही कसकर। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप टेप का इस्तेमाल करें। टेप इतनी लपेटनी है कि उसका साइज़ जो है, उसकी मोटाई के हवाले से कितना होना चाहिए ये मैं आपको बता देता हूँ। जितना आपका होल है, जितना आपने स्क्रू से होल किया है, उसी के बराबर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो इसके बाद आपने वहाँ पर कील रखनी है, और किसी भी चीज़ से जो है कील अंदर जो है आपने कर देनी है। कील किस चीज़ से अंदर करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक नोज प्लास ले लीजिए, इसकी मदद से आपने कील अंदर कर लेनी है। टायर के अंदर कीजिए। टायर के अंदर करने के बाद आपने कील जो है कितनी करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने 1.5 इंच तक कील जो है टायर के अंदर लेकर जानी है। इसके बाद आपने कील को निकाल देना है, और रबड़ जो होगा या फिर टेप होगी वो आपकी अंदर रह जाएगी, टायर के अंदर ही रह जाएगी।
समझ लें कि वो आपका पंचर लग चुका है। आपकी लीकेज, आपकी एयर लीकेज, आपका जो पंचर हो गया था ट्यूबलेस टायर, वो आप पंचर जो है लग चुका है, इमरजेंसी पंचर लग चुका है। आपको अब किसी भी हवाले से पंचर के वाले के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त टिप्स थी, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक्स थी, आपको बहुत ज़बरदस्त अच्छी लगी होगी। ये एक आसान ट्रिक्स है, याद रहे कि मैं खुद अपनी गाड़ी का पंचर लगाता हूँ इसी तरीके से। अगर कहीं दूर दराज इलाके में पंचर हो जाती है जहाँ पर सहूलत अवेलेबल नहीं होती, ये उस चीज़ के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप ओरिजिनल पंचर लगाएं, मतलब कि आप चाहते हैं कि आप सही तौर पर पंचर लगाएं, तो आप पंचर टूल किट ले लीजिए। अगर वो भी नहीं ले सकते तो आप किसी मैकेनिक से लगवा सकते हैं, किसी टायर पंचर वाले से भी लगवा सकते हैं। ये एक इमरजेंसी के तौर पर था। अगर आपकी बीच गाड़ी पंचर हो जाती है, किसी जंगलात में पंचर हो जाती है, दूर दराज इलाके में पंचर हो जाती है जहाँ पर पंचर की सहूलत मौजूद नहीं होती, तो आप इस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने टायर्स को पंचर लगा सकते हैं बेहतरीन तरीके से। इसमें कोई इसका इफ़ेक्ट नहीं होगा कि आपका टायर ख़राब हो जाए, बिल्कुल भी इस हवाले से आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त लगी होगी। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारी हौसला अफजाई के लिए अल्लाह हाफिज़। साकिब टेक्नोलॉजी।